मैत्रेयी ने पूछा याज्ञवल्क्य से, अमृत तत्व क्या है? याज्ञवल्क्य ऋषि जा रहे थे संन्यास के लिए। तो उनके 2 पत्नियां थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम में धन संपदा को बांट देता हूँ। तो मैत्रेयी ने कहा कि क्या इससे अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी? यदि ऐसा है तो मैं यह धन देने स्वीकार करने तैयार हूँ। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि नहीं, धन से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को हम आगे फिर और देखेंगे। तो अमृत तत्व की प्राप्ति धन से नहीं हो सकती। आप पंचभूत को, जो भूत है, जो क्योंकि शरण ही शील है इसलिए भूत है, तो उसको अक्षर में परिवर्तित नहीं कर सकते। कि जैसे मिट्टी का घड़ा है, अब उसके अंदर आपने मिट्टी भर के छोड़ दी, तो पहले आपने क्या किया, मिट्टी ली और मिट्टी को आपने घड़े का, घट का आकार दिया। घट अर्थात बनाया गया, जो बनाया गया वह घट, जो घड़ा गया वह घट। अब ये शरीर है कि घड़ा है, जो भी है। जय श्री कृष्ण। तो जो बनाया गया वह घट और मिट्टी का घट, उसके अंदर भर दी मिट्टी, तो मिट्टी को दे दिया घड़े का आकार और घड़े के अंदर भर दी मिट्टी घड़े के आकार की। कुछ तो रहेगा एक जैसा, लेकिन कुछ दिन बाद देखा तो जो अंदर भरी हुई मिट्टी है उसने घड़े की दीवार छोड़ दी। परिवर्तन हो गया स्वरूप में, क्षर प्रारंभ हो गया और थोड़े दिन बाद वह घड़ा स्वतः फूट जाता है, गल जाता है, स्वतः फूट जाता है। तो ना तो उस घड़े के अंदर उस मिट्टी को रख सकते हैं और ना मिट्टी से बना के घड़े को रख सकते हैं। तो जो क्षर है वह क्षर रहेगा, जो अक्षर है वह अक्षर रहेगा। कैसे? अब इससे ये जो इतना खड़ा हो गया जंजाल, इससे निजात कैसे पाए? तो भगवान ने कहा कि अधियज्ञ अहमेव अत्र देहे देह भृताम वर। अब शब्दों को, जो भगवत गीता है, भगवान की वाणी है, तो प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? देह भृताम वर। और स्वयं को क्या बताया कि इस देह में, अत्र देहे अहम, इस देह में मैं वासुदेव अहम वास करता हूँ और तुम क्या हो? देह भृताम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, देहधारियों में के राजा, देहधारियों में सबसे प्रवीण अर्जुन। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। क्यों? क्योंकि वह ऐसी जीवात्मा थी जो पूछ रही थी, जो जानना चाहती थी। तो देहधारियों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही निवास कर रहा हूँ। तो भगवान ने क्या किया? अर्जुन सामने खड़ा था, भगवान ऐसे खड़े थे ना, जो दिखता है ना रथ के ऊपर। तो इस देह में पूछ रहा है तो क्या कहा जाएगा? तो किसकी देह की बात कर रहे हैं? भगवान अपनी देह की बात कर रहे हैं कि अर्जुन के देह की बात कर रहे हैं? तो भगवान अर्जुन के देह की बात कर रहे हैं। केवल श्रवण करिए। तो भगवान किस देह की बात कर रहे हैं? अर्जुन के देह की बात कर रहे हैं। इस देह में मैं ही वासुदेव हूं। और तुम्हें क्या बता दिया कि तुम देहधारियों में श्रेष्ठ हो। तो देहधारियों में श्रेष्ठ कौन था? अभी उसके पहले क्या कह के आए थे भगवान कि अधिभूत कौन है? मैं हूं। तो क्या फर्क रह गया अर्जुन और भगवान में? एक बता दिया दोनों को। तो जब भगवान अह शब्द जो है, अहम उसी से बनता है, अह से अहम बनता है। अब आगे फिर अह को देखेंगे। अह का अर्थ है प्रकाश, और प्रकाश का नाम है दिन।
तो जब व्यष्टि का हो, जब समष्टि का हो, समष्टि अर्थात पूरा ग्रुप, पूरा विश्व जगत के प्रकाश की बात हो तो अह, और स्वयं के प्रकाश की बात हो तो अहम। तो अह और अहम में इतना ही फर्क है। जब जीवात्मा कहती है अहम, तो उसका प्रकाश हो जाता है केंद्रित उसके ऊपर, स्वार्थ के अंदर, देहाभिमान के अंदर। और जब ईश्वर कहता है अहम, तो उसका प्रकाश आ जाता है सर्वत्र पर। क्यों? क्योंकि वह तो बैठा है अधिष्ठाता के रूप में, आपके अंदर भी और आपके बाहर भी। तो यह परमात्मा का अहम है जो भाषित हो रहा है अर्जुन के अंदर से भी और प्रत्येक उस जीवात्मा के अंदर से जो जानना चाह रही है। तो अब यज्ञ, कर्म, दैव, भूत, ब्रह्म और स्वभाव, इन 6 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार भगवान ने दिए। यज्ञ के रूप में प्रेरणा स्वरूप ईश्वर ही बैठा है। ये कभी अलग हो करके देखें तो मालूम पड़ेगा कि कोई और अंदर से कह रहा है। कई बार वो लगता है ना कि हमें किसने इंस्ट्रक्शन दिया, तो शायद हमारी अंतरात्मा ने कहा अंदर से। बहुत बार व्यक्ति ये बात कहते हैं। तो कभी कभी नहीं, ऐसा सर्वत्र ही होता है कि वह अंदर बैठकर चालित कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह यज्ञ का अधिष्ठाता है। यज्ञ इज अ टेक्निक। उससे पर्जन्य की वृष्टि होती है और उसी से नियंत्रण होता है। तो वह अंदर बैठ करके, वह देव वही चला रहा है सबको, प्रेरणा वही दे रहा है। यदि उसे सुनना चालू कर देंगे तो आप वही करेंगे जो वो चाह रहा है, और तब वही होगा जो आप चाहेंगे, क्योंकि आप में और उसमें अंतर नहीं रह जाता।